ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज है? 10.4। कौन सा क्वेश्चन है? 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 10.4 का सवाल नंबर 5, 10.4 का सवाल नंबर 5, ठीक है। 10.4 का सवाल नंबर 5 है। एक्सरसाइज 10.4 का सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 10.4 का सवाल नंबर 5, 10.4 का सवाल नंबर 5। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसको हम करेंगे अलग तरीके से, तरीका अलग अपनाएंगे, है ना। ये आपको पता है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 लड़कियां हैं, सलमा, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो क्वेश्चन में क्या आपने जब आपने पढ़ा तो उसमें देखा 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और वो कहाँ बैठे हुए? किसी एक गोल पार्क में बैठी हुई है, और पार्क किस शेप का है? सर्कल शेप का है। तो तीनों एक पार्क में बैठी हुई हैं। अब चाहो तो मान लो रेशमा को यहाँ बैठा दो, सलमा के यहाँ बैठा दो, मनदीप को यहाँ बैठा दो, किसी को कहीं बैठा दो, पर सवाल को बढ़िया तरीके से समझने के लिए, ताकि जल्दी आंसर आ जाए, थोड़ा हम उनको इस तरह से बैठाएंगे कि हमारा आंसर सही से आ जाए। नहीं तो लंबा तरीका ऐसे करोगे तो उसमें लंबा तरीका हो जाएगा, सवाल 2-3 पेज का हो जाएगा। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐसा बैठा रहा हूँ, जैसे मान लो ये सर्कल का सेंटर है। तो मान लो मैंने कहा मैं इनको या तो सर्कल के ऊपर बैठा, मतलब या तो सेंटर के ऊपर बैठाऊंगा या नीचे। तो मान लो मैंने बोल दिया यहाँ कौन बैठा है, मान लो यहाँ बैठा है सलमा, यहाँ बैठी है रेशमा, और यहाँ बैठा है मनदीप, ऐसे बैठा दिया मैंने, ठीक है। तो अब तीनों ऐसे बैठे ना, रेशमा, सलमा और मनदीप, ऐसे बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह, और कह रहे कि रेशमा, सलमा, मनदीप, और सर्कल का रेडियस कितना है? क्या ये रेडियस है? ये रेडियस है ना? क्या ये रेडियस है? 5। क्या ये रेडियस है? ये रेडियस है 5, 5, 5, ठीक है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा किसको बॉल फेंकती है? सलमा को। रेशमा बॉल फेंकती है सलमा को, ले भाई, ठीक है। और सलमा टू मनदीप, और सलमा किसको बॉल फेंकती है? सलमा बॉल फेंक रही है मनदीप को, सलमा बॉल फेंक रही है, नहीं रेशमा, सलमा, क्या 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 बोल रहा है, क्या बोलो? रेशमा थ्रो बॉल टू सलमा, तो रेशमा ने सलमा को फेंक दिया, ठीक है। रेशमा ने फेंक दिया सलमा को, रेशमा ने फेंका सलमा को, तो ऐसे कर दो, ये रेशमा और ये सलमा, तो रेशमा ने फेंका सलमा को, ठीक है। रेशमा ने बॉल फेंका सलमा, एट सलमा टू मनदीप, और सलमा ने फेंक दिया मनदीप को, ठीक है। एंड फिर मनदीप टू रेशमा, और फिर मनदीप ने किसको बॉल फेंका? रेशमा को, लो भाई फेंक दिया, है ना, इसलिए यहाँ बॉल फेंका, ये हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, यहाँ तक पढ़ो, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, रेशमा एंड सलमा, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 सेंटीमीटर। रेशमा सलमा, रेशमा सलमा, सलमा मनदीप, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी क्या है? सलमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? 6। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ये निकालनी है। क्यों जल जी, है ना। तो क्या लिखेंगे, है ना, गिवन क्या लिखेंगे? अ सर्कल विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओ है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, चलो भाई इसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। अब इन विच जिसमें इन विच RSM, इन विच RSM be the position of रेशमा, सलमा एंड मनदीप, मतलब RS जो है ना, एक मतलब किसकी पोजीशन है? रेशमा, सलमा और मनदीप, मतलब यहाँ पर रेशमा, यहाँ पर सलमा, यहाँ मनदीप, ठीक है जी। अब देखो भाई,
आपको पता है कि ओ आर भी रेडियस है, ओ एम भी रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है। भैया हमें पता है ओ एम किसके बराबर है, ओ एम बराबर है ओ आर, और वो बराबर है किसके सॉरी ओ एस के 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और रेशमा सलमा और सलमा मंदीप के बीच की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। इतना लिख दिया करो गिवन में, ये गिवन है। आगे क्या लिखना है, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा पता है, प्रूव तो कुछ करना है, निकालना है ना, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आर एम। भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। और कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, क्या करेंगे कि एक ओ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर, मतलब यहाँ से खींचेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से। आप मैं चाहो तो हम दो भी खींच सकता हूँ, मैं एक ही खींच रहा हूँ। अरे किसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ओ से परपेंडिकुलर खींचेंगे आर ए। तो मान लो इसका नाम मैंने रख दिया पी, क्या रख दिया, पी, क्या, तो मैंने लिख दिया पी। तो भाई मैंने कहा कि इसका नाम ओ पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, आर एस। ये हो गया परपेंडिकुलर किससे। आप जरा इस पे आ जाओ, आप जरा सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन पे मैं सबसे बड़ी चीज़ क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना है, देखो भाई हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि 10.3 थ्योरम क्या कहता है पता है, पता क्या नाम बच्चे तुम्हारा, 10.3 थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को ना परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से अगर कोड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो कोड को दो बराबर भागों में बांटेगा। कि सर्कल के सेंटर से अगर कोड पे कोई परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कोड को दो बराबर भागों में वो, ये तुमने पढ़ा है। क्या लिखोगे कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी सर्कल के सेंटर से जो कोड पर परपेंडिकुलर खींचेंगे वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो सॉल्यूशन है ये। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना आरपी उतना पीएस, तो आरपी किसके बराबर हो जाएगा, पीएस। तो मतलब ये पूरा आरएस कितना था, 6 था ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 3, मतलब ये भी 3 और ये भी 3 हो जाएगा। अब देखो ना, शांत रहे। विक्रम बत्रा बता भाई, विक्रम बत्रा ये बता, ये ABCD इस फिगर का नाम क्या है, काइट है। तो काइट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि जो काइट की एडजेसेंट साइड होती है, ये क्या होती है, कर्व। यानी AB AD के बराबर और DC BC के बराबर, AD बराबर AB और DC बराबर BC, ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ी है काइट की प्रॉपर्टी कि AB बराबर AD और BC बराबर CD। ये हमने पढ़ी है काइट की प्रॉपर्टी। क्यों, ठीक है सर। और ये भी पढ़ी है कि काइट जो है ना, जब उसके दोनों डायगोनल काटते हैं क्या करते हैं, तो उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं।
पर बाई साइड नहीं, ये एक हिस्सा देखो, 90 डिग्री तो 90 डिग्री बनाएगा ना, ये 90 डिग्री बनाएगा, पर बस ये इसके बराबर होगा। क्या ये इसके बराबर हो सकता है क्या? सामने दिख रहा भाई, बताओ भाई, है ना? ये जो है ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बनाते हैं काइट। तो यहाँ एक हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि सेम ROMS कि ROMS इज अ काइट। काइट मतलब इज अ काइट, ROMS एक काइट, एक पतंग है। ROMS इज अ काइट, देयरफॉर यानी इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए RM परपेंडिकुलर OS, RM परपेंडिकुलर OS। बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़े लिखने की चीजें हैं बस। ये तो आपको पहले से पता है कि यहाँ से लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर करेगा, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया इसका मतलब। आप ध्यान दो। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, पता कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS। जरा एक बार ट्रायंगल POS देखो। जो ट्रायंगल POS है तो 90 डिग्री का ट्रायंगल है। POS राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं? हाँ, तो इन ट्रायंगल POS बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम वही होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है? OP। बेस क्या है? PS। और हाइपोटेनस क्या है? OS है ना? तो क्या मुझे OS पता है? रेडियस है ना? OS तो 5 है। क्या मुझे PS पता है? PS कितना है? अरे कितना है? क्या मुझे OP पता है? वही तो निकालना है यार, वही तो निकालना है ना। तो देखो OP स्क्वायर बराबर, इसे वहां भेज देंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस करो कितना आएगा? 16। ये रूट में जाएगा ना, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का स्क्वायर होता है। 4 आ गया, 4 आया, 4 आ गया। भैया क्या करना चाह रहे हो? बस हो गया, सवाल खत्म होने वाला है। अब एक चीज़ बताओ, मान लो ये जो आपको ट्रायंगल ROS दिख रहा है, जो ट्रायंगल ROS दिख रहा है, जो आपको कुछ ऐसे दिख रहा है ट्रायंगल ROS ऐसे, ये तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का वो है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? ये बेस है। अगर मुझे ट्रायंगल ROS का एरिया निकालना है, क्या मैं PO को परपेंडिकुलर ले सकता हूँ? RS को मैं बेस ले सकता हूँ? तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। अब अगर मुझे लगाना है ट्रायंगल किसका एरिया, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मुझे ट्रायंगल किसका, अगर मुझे ट्रायंगल ROS का एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS निकालना है तो 1/2 बेस RS और हाइट PO। हाइट PO होगी ना, हाइट OP होगी, और होगी नहीं होगी? अबे ट्रायंगल ROS के एरिया बेस क्या होगा? RS, हाइट OP। 1/2 बेस RS, पूरा RS क्या है? 6, और
पूरी हाइट कितनी है? 4। कितना आएगा? अभी इतना ही छोड़ दो, अभी इतना ही छोड़ दो। बोलो भाई। सुरेंद्र पाजी, मैंने फिर से मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सुरेंद्र पाजी ROS का एरिया निकालने का एक और तरीका है। सुरेंद्र पाजी, क्या ये परपेंडिकुलर है? अरे सुरेंद्र पाजी, परपेंडिकुलर है? है नहीं? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना? है ना? क्या ये बेस ये परपेंडिकुलर नहीं है? तो सुरेंद्र पाजी, ये बेस नहीं हो जाएगा ये? तो ROS का एरिया निकालने का तरीका है कि परपेंडिकुलर किसको मान लो? इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो n। क्या रख दो? n। कि ये परपेंडिकुलर कि 1/2, ये बेस हो गया, बेस हो जाएगा OS। 1/2 बेस क्या हो जाएगा? OS। और परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर उसी को लेते हैं जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है ना सुरेंद्र पाजी। तो 90 डिग्री क्या बन रहा है ना? RN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS 1/2 OS कितना है? ओवर रेडियस है ना? तो मुझे RN पता है? नहीं। RN नहीं पता, इक्वेशन 2 हो जाएगी। सुरेंद्र ये किसका एरिया है? ट्रायंगल ROS का। सुरेंद्र ये किसका एरिया है? ट्रायंगल ROS का। अरे सुरेंद्र, ये भी ट्रायंगल ROS का एरिया है और ये भी ट्रायंगल ROS का एरिया है, तो सेम चीज़ का एरिया है ना? फिर तो बराबर होना चाहिए दोनों। और एक ही चीज़ के है ना, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं वो। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये निकाला ना हमने 1/2 6 इंटू में 4 किसके बराबर है? 1/2 5 इंटू में RN, है ना? क्योंकि ये भी ROS का ही एरिया है, ये भी ROS का ही एरिया है, इसलिए दोनों बराबर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 6 4 जा 5 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? जब आप 5 का डिवाइड 24 में करोगे ना तो पता कितना आएगा? 4.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया? RN। हमें तो पूरा निकालना है, RM निकालना है। रेशमा से सलमा की दूरी निकालनी है, पर हाँ रेशमा से मनदीप की दूरी निकालनी है यार। और हमें पता है क्या O सर्कल का सेंटर है? RM क्या है? कोड। तो सेंटर से जो कोड पे परपेंडिकुलर आता है, ये परपेंडिकुलर है, तो कोड को 2 पार्ट में बांटेगा, यानी जितना RN है उतना ही क्या है? NM। तो RN किसके बराबर है? NM। तो NM भी कितना है? 4.8, है ना? तो मुझे पूरा RM निकालना है, तो RM बराबर 4.8 प्लस 4.8 कितना आ जाएगा? 9.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? देख लो इसको एक बार प्यार से देख लो इसको। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कोई पार्क है वो सर्कल शेप में, ठीक है। अब बोला गया है कि 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस और इट्स बाउंड्री। 3 बच्चे हैं, अंकुर सैयद डेविड, और तीनों उस सर्कल में बैठे हुए हैं, पर डिस्टेंस क्या है? बराबर डिस्टेंस है, ठीक है। और सबके हाथ में क्या है? टेलीफोन है और बात कर रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब भाई तीनों के बीच की दूरी कितनी है? बराबर है, तो हमें बताना कितनी है। बराबर तो है, तो कितनी है हमें ये बताना है। देखो इसको वैसे करो जैसे पहले वाला सवाल था ना, फिगर भाई इसको वैसे ही बनानी है। अगर वैसे ही बनाओगे जैसे सवाल नंबर 5 की फिगर, तभी आ पाएगा सवाल ये, नहीं आ पाएगा। थोड़ा मैं सेंटर ऊपर मान लो जानबूझ के हैं, ठीक है। अब ये अंकुर,
ये सैयद और डेविड, है ना। तो तीनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है ना। तो ये ओ है तो ओ डी भी रेडियस, ओ ए भी रेडियस और ओ एस भी रेडियस, ये हो जाएगा, है ना। चलो भाई, तो आप लिख दो पहले, सबसे पहले जो भी है ना। जब गिवन लिखोगे आप तो लिख देना अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, इन विच 3 boys are sitting with equal distance, है ना। एट, मैंने मान लिया एक बच्चा बैठा है ए पर, एक बैठा है एस पर, एक बैठा है डी पर। अब हमने मान लिया बेटा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये गिवन है। और आपको पता फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है इनके बीच का डिस्टेंस, कि अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और अंकुर से डेविड के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है। तो यार मैंने मान लिया कि, और लेट कर लो। अच्छा साथ साथ हमें ये भी दिया हुआ क्या, रेडियस कितना है ना, ये कितना रेडियस कितना है, रेडियस 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, ये भी रेडियस ही है। भाई जो जिस बच्चे ने सवाल नंबर 5 समझ लिया था ना वो भी इसको समझ लेगा, 20 मीटर है। फिर ये हो गया। तो अब मैंने मान लिया ना इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो कुछ भी मान लो इनके बीच की डिस्टेंस, आप x मान लो, y मान, पर मैंने मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस 2x है। कि मैंने मान लिया कि लेट जो अंकुर से सैयद और सैयद से डेविड, जो अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और अंकुर से डेविड, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2x। वो कितनी है 2x, मतलब अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और अंकुर से डेविड, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने 2x मान ली। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2x है। x भी मान लो यार, x मान ले, क्या दिक्कत है, 2x मान ले, x मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने क्या मान इनके बीच की डिस्टेंस 2x। x मान लो, x मान लो थोड़ा भी, जब x का आधा करेंगे तो x/2 आएगा, और थोड़ा वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़े हार्ड हो जाती है बच्चों के लिए। अब ऐसे नहीं एक को 2x, अगले को 2y, अगले को, सबको 2x ही लिखो चलो, है ना। हो गया बस, वही कौन सी, है ना। आप सॉल्यूशन में आ जाओ, अब वही लिख दो कि वी नो दैट कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, है ना। इसका नाम P रख दो, सेम ना, कि वी नो दैट पर आप पूरी लाइन लिख देना भाई, टेस्ट में, होमवर्क में। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ क्या, बाय थ्योरम 10.3, ठीक है। मैं सीधा इतना लिख रहा हूँ, हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि OP परपेंडिकुलर AS, मैंने ये किया कि OP परपेंडिकुलर AS मैंने ये खींचा है, OP परपेंडिकुलर AS मैंने ये खींचा है भाई, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि बाई क्या थ्योरम 10.3, मैं से लिख रहा हूँ कि AP बराबर PS, AP बराबर PS, है ना, बाई थ्योरम 10.3 ना। बाकी तुम पूरी लाइन लिख देना, ठीक है। और पता है हमें पता है क्या है कि देखो, क्योंकि AS किसके बराबर है, HD के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है,
ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या लिख, यहाँ क्या लिखोगे कि वी नो दैट, नहीं क्या, हियर AODS इज अ काइट ना। अरे AODS काइट है? यस सर, नो? यस, AODS काइट है। Therefore, इसलिए क्या हो जाएगा कि यहां कितने डिग्री एंगल बनेगा कि AD परपेंडिकुलर OS, AD परपेंडिकुलर OS, AD OS के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों उज्ज्वल जी, है ना? फिर एक मिनट रुको, ठीक है ना? AD परपेंडिकुलर किसके? OS हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ट्रायंगल OPS में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि इन ट्रायंगल OPS बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई एक चीज बताओ, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? OP का स्क्वायर। बेस क्या हमारे पास? और ओम हाइपोटेनस क्या हमारे पास? OS लिख दिया मैंने, अब देखो जरा इसको। ओम परपेंडिकुलर OP है ना, OP परपेंडिकुलर है ना ओम, तो OP का स्क्वायर। तो OP कितना है पता है? OP नहीं, PS, ओम PS कितना पता है? अरे भाई पूरा, ये तो पूरा 2x था, ये भी x है, तो PS x है। क्या ओम यार, OS कितना है? रेडियस है ना, 20 स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर बराबर, ये वहाँ से माइनस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा? ये प्लस वहाँ जाके माइनस, ये स्क्वायर है ना, उधर का रूट में आ जाएगा ये, है ना। तो 400 माइनस x स्क्वायर OP आ जाएगा। OP आ गया। अब एक काम करो भाई लोग, एक काम करो, अब निकालना चालू कर दो किसका एरिया। मैंने कहा वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि ट्रायंगल AOS के एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOS, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOS 1/2 बेस इंटू ये होता ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ट्रायंगल AOS 1/2 बेस, तो मैंने कहा AOS के लिए अगर मैं बेस AS लेता हूं तो हाइट क्या होगा? P। अगर मैं बेस लेता हूं AS तो हाइट होगा OP। बेस AS हाइट OP ना, एरिया ट्रायंगल AOS, है ना, ट्रायंगल AOS ना 1/2 बेस AS, पूरा AS कितना है? 2x। पूरा हाइट OP कितना है? रूट माइनस x स्क्वायर। 2 कैंसिल ना, 4 है, 400 है ना ये, ठीक, 400 भाई, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, है ना। अब ऐसे ही फिर से निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOS, फिर से निकालेंगे क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल AOS 1/2 बेस पूरा ये होगा OS। एक बार मैं बेस OS को लेके चल रहा हूँ और हाइट किसको लेके चल रहा हूँ? AN।
एरिया ट्रायंगल AOS 1/2 बेस OS है ना, तो कितना है 20 और हाइट AN है ना। AN कितना है का एक्स है रे, AN पता है वो निकालना है, AN थोड़ी ना पता है ना। बोलो एक काम करो, हाँ तो इसको अभी काटो मत, इसको मत काटो ठीक है, अभी रहने दो है ना। तो ये किसका एरिया है AOS, ये किसका एरिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 1/2 2x इंटू में 400 माइनस किसके बराबर हो जाएगा 20 मीटर इंटू AN। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। अब ध्यान दो, अब क्योंकि ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए 2 से ये 20 ना कैंसिल हो सकता है, 2 से 20 कैंसिल हो सकता है। कितनी बार डिवाइड लगेगा इसका 10, कितनी बार 10 बार ना, तो ये क्या बचा। अब एक चीज़ बताओ, क्या AN x नहीं है, क्योंकि पूरा 2x है ना ये, तो AN तो x है रे, AN तो x है ना, तो AN की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x, तो x है इतना, तो मैं AN की जगह क्या लिख रहा हूँ x, क्या लिख रहा हूँ x, तो एक x से एक x से भी कट जाएगा, तो 2 बार 10 बार गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 400 माइनस x² बराबर 10। अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर करो उधर भी स्क्वायर, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अरे पाजी आप टेंशन मत लो यार, छोटी बातों में आप टेंशन लेना शुरू कर देते हो। पाजी अगर टेंशन लेता हूँ नहीं पढ़ाई की मैं, तो पाजी अगर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल ना, तो पाजी 400 माइनस x² बचेगा, और पाजी 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। इसको वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस x² बराबर 100 माइनस 400, कितना हो जाएगा ये माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, पाजी क्या होगा ये अंडर रूट में जाएगा ना, ओपन करोगे जब ना, ओपन ये दिख रहा नीचे, जब इसके फैक्टराइज करोगे ना इसके 300 के 300 ना, तो 100 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, जो x आएगा ना, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर, 5 के पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 2 5 जा 10 रूट 3। सुरेंद्र ये x है, ये भी x है, सुरेंद्र हमारा AD निकालना है ना, AD निकालना ना, तो इन्हें 10 रूट, ये भी 10 रूट 3, ये भी 10 रूट 3, तो 10 रूट 3 प्लस में 10 रूट 3, तो सुरेंद्र कितना आ जाएगा ये 10 तक। रूट 3 मतलब गधा है, रूट 3 मतलब गधा, 10 गधे हैं और 10 गधे और आगे बड़े, कितने हो गए 20 गधे, तो हमने 20 गधे, क्योंकि रूट 3 गधा माना हुआ था ना, तो 20 रूट 3, तो उन सबके बीच की दूरी, अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और अंकुर से डेविड के बीच की दूरी क्या है 20 रूट 3। अरे 5 सवाल में तो सेम था, हैं क्या अलग था उसमें, क्या था पापा थोड़ा नंबर चेंज से, तो अगर तो सेम ही है। और ध्यान देना ये दोनों सवाल एग्जाम में आते हैं पाजी, दोनों सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है सर। ये 10.5 खत्म हो गया, 5 है 4।